हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया अभी की न्यूज आ रही है कि आईएसआई कैरिड आउट कू इन बांग्लादेश, हसीना क्लेम्स यूएसए। ओ, तो इसका मतलब प्रूफ आ गया है कि हसीना ने यूएसए को कहीं पे इंटरव्यू में या कहीं पे लिख लिया है। अब क्योंकि पहले तो ये सुनने में आ रहा था कि कोई बोल रहा था कि भैया हसीना ने हमें बताया है कि इसमें यूएसए का हाथ है। Correct. कोई मतलब आपको थर्ड पार्टी बता रही है इंस्टेड ऑफ जो क्लियरली बोले हाँ ये हुआ है और ये हुआ, मतलब हसीना बोल रही हो या उसका बेटा बोल रहा हो कि माँ मेरी माँ ने बताया, पर अब उसके बेटे को भी तो यकीन नहीं कर सकते क्योंकि उसका बेटा तो पहले ही इधर उधर कुछ हमें देखना है बोल कि रहा है। हसीना ने खुद ही स्टेटमेंट दी है कि नहीं दी। चलो देखते हैं, फिर देख मजा आएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखो, हमारे लिए या इवन इंडियंस के लिए बांग्लादेश की चिंता हमें नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो ना हमारा देश है, पर हमें इस बात की चिंता ये जरूर होनी चाहिए कि भैया क्योंकि वो हमारा नेबर है उससे हमारे भारत पे क्या असर होता है, एंड जो हिंदूज जो बांग्लादेश में हैं उनकी हमें फिक्र है। और दोनों जो है एट द प्रेजेंट टाइम जो है जो भी हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है इंडिया के लिए और हिंदूज के लिए। ये सबसे बड़ी अलार्मिंग और दुख वाली बात है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तारिक रहमान खालिदा जिया का बेटा वो मिला आईएसआई से दोस्तों, और ये जो वीडियो बना रहा हूं ये बांग्लादेशियों के लिए तो है ही और ये पाकिस्तानियों के लिए भी है। आईएसआई इज अनविलिंग और अनेबल और इनकेपेबल, जो भी आप कह लें। पाकिस्तान का तख्ता पलट फौज ने करवाया, जनरल बाजवा ने करवाया, ये बात तय है। इमरान खान पहला प्रधानमंत्री था पाकिस्तान का जिसने बोला एब्सोल्युटली नॉट और डेफिनेटली नॉट। उसमें शेख हसीना ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि अगर आप सुनेंगे तो आपके होश वक्ता हो जाएंगे। They protest a lot, kill their intellectuals, harm their intellectuals, imprison their intellectuals. ये जो बंगाली अफसर है ये इतना अपसेट हो गया, इसने क्या करा, ये चुपचाप गया कोने में, आई थिंक बाथरूम के अंदर या किसी कमरे में गया, इसने पिस्टल निकाली एंड ही शॉट हिमसेल्फ। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक फैक्टर है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी कहीं और छोटी मोटी हो सकती है लेकिन पैदावार उसकी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की है। सो वास्ट एरियाज, हिल ट्रैक्ट्स, वहां पे जाके रोहिंग्या, वहां पे जाके बांग्लादेशी सब बस गए और फैसिलिटेट करने वाली एजेंसी निकली जमात इस्लामी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तारिक रहमान खालिदा जिया का बेटा वो मिला आईएसआई, इसका भी बेटा है। वो मिला आईएसआई से और आईएसआई के साथ उसकी क्या बातें हुई, ये टोटल मैटर क्या है, आज मैं आपको ये समझाऊंगा। ये बिल्कुल परत जैसे निकलता चला जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये बांग्लादेश का मैटर इतनी जल्दी सॉर्ट आउट होगा। मतलब उनके देश में गद्दार बैठे हैं जो पॉलिटिशियंस बने हैं। बहुत ज्यादा एक तो गंभीर मैटर है, एक तो मामला है जो हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, वो एक चीज है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये हुआ क्यों, इसके पीछे कारण क्या था, अमेरिका वगैरह सब हम सुन चुके हैं। आज मैं आपको बात बताऊंगा कि ये जो आईएसआई का एंगल है ना, ये आईएसआई का एंगल है क्या। दोस्तों दुनिया के हर छोटे से लेकर बड़े इवेंट से आप और हम जैसे कॉमन लोगों तो यूएसए का एंगल कमजोर हो गया क्या? चाहे रिसेशन हो या एम्प्लॉयमेंट, पता मैं तो कंफ्यूज हूं। कल तक यूएसए का एंगल था, आईएसआई का एंगल भी आ रहा है। मतलब देखना शेख हसीना ने बोला कि नहीं बोला कि सिर्फ ऐसे केजीबी का एंगल आ रहा है कि हम ना तो अपना फ्यूचर सिक्योर कर पा रहे हैं ना कि अच्छी जॉब्स ले पा रहे हैं। सबके एंगल आ रहे ये हैं। सब आपके साथ ना हो इसलिए मैंने इस वीडियो के पार्टनर के साथ एशिया की बिगेस्ट ऑनलाइन एआई मास्टर क्लास, मैं तो कहीं पर सुना है कि राहुल गांधी का भी एंगल है। राहुल गांधी मिला था और इसने बोला था कि मैं बताऊं मतलब कब रेडी होना है ताकि इंडिया में भी शायद इसको सब वो यूज कर सकें या सपोर्ट कर रहा था। इसने वहां पे बताया कि अब करो। सैलरी हाइक, कॉम्प्लेक्स डेटा को कैसे एक्सेल में सॉर्ट करें, पर्सनल ब्रांडिंग एंड इवन बिजनेस स्ट्रेटजीज आप सीख सकते हैं। ये सारी ऐसी स्किल्स हैं जो भाई जो भी है इससे पता चलता है इतनी वीक कंट्रीज हैं, कोई बाहर से आके तुम्हारा पूरा
ये मास्टर गवर्नमेंट ही चेंज कर सकता है। चाहे टेक से हो, चाहे नॉन टेक से, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस, फ्रीलांसर या फिर एंटरप्रेन्योर। इस मास्टर क्लास की 7 PM वाले स्लॉट्स बहुत जल्दी फिनिश हो रहे हैं, सो डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर एंड लर्न दोस स्किल्स जो बल्कि मैं तो ये कहती हूँ भारत को बड़ा अब अपने आप को स्मार्ट रखना पड़ेगा, ताकि कोई अगर बाहर से कर रहा है तो एटलीस्ट हमारे देश में तो ना हो। वापस चलते हैं कि हुआ क्या आखिर। देखिए, बात ये है कि आईएसआई की थ्योरी भारतीय मीडिया में बड़ी चल रही है कि आईएसआई रिस्पॉन्सिबल था, आईएसआई रिस्पॉन्सिबल था, राइट? आईएसआई रिस्पॉन्सिबल है पलट करवा दिया क्योंकि जमाते का 2-3 चीजें हैं। पाकिस्तान के साथ है और ये जो कनेक्शन। वीडियो बना रहा हूं ये बांग्लादेशियों के लिए तो है ही, और ये पाकिस्तानियों के लिए भी है। और अगर मेरे पॉइंट्स वैलिड हो, मैं और इंडिया में भी उसी टाइप के लोग होंगे। अभी तो कंफ्यूजन चल रहा है कि ऐसे इन्वॉल्व था कि यूएसए नहीं, मोस्ट लाइकली बनाएंगे कि और आईएसआई ने किया और उसको यूएसए ने किया होगा, जहां तक मुझे जो लगा। इंडियन मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि इसमें 2 in 1 आईएसआई की भरपूर साजिश है, हो सकता है, लेकिन यार ये कैसा आईएसआई है जो खुद पे हमले रोक नहीं पाता? अभी 48 घंटे पहले कबायली एरिया में इतना घमासान हुआ है, वहां पे बॉर्डर की, लोग कहते हैं कि बॉर्डर की पोस्ट ऑक्यूपाई कर ली पाकिस्तान आर्मी, पोस्ट ऑक्यूपाई कर ली, राइट? वहां पे ये कहा जाता है कि लोगों ने सरेंडर कर दिया पाकिस्तान आर्मी ने, ये कह रहे हैं कि उनको उठा के ले गए तालिबान। जो आईएसआई बगल के अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर पा रही, वो हजारों किलोमीटर दूर जाके बांग्लादेश में क्या क्योंकि करेगी? वहां की ये सोच- पाकिस्तानी पुलिस की बात कर रहे थे। राइट? कौन? ये कहना कि आईएसआई 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 खुद अपने देश में तो कुछ कर नहीं पाकिस्तान पा पुलिस को तो परेशान कर रहा है तालिबान। रही। आईएसआई इज अनविलिंग और अनेबल ऐसा नहीं है, और ऐसा is a incapable, जो भी आप कह रहे हैं। intelligence agency. चाहे उसका मन नहीं है, चाहे उसकी मन। It doesn't go अब on the हम border लोग ये and कह रहे fight. हैं कि साहब, शेख हसीना की सरकार आईएसआई ने गिरा दी, और इमरान खान ने हर समय यही कहा था, डायरेक्टली ये नहीं बोला कि आईएसआई ने मेरी सरकार गिरा दी, उसने बोला आईएसआई फौज मिल गए अमेरिकन के साथ, और अमेरिकन, उसने वो नाम भी लिया था क्या? डोनाल्ड का, और उसने बोला था ये बंदा है। ये आप लोग भी ये बड़े सही कमेंट बात है। में बोल रहे हो ठीक है, ये बंदा, डोनाल्ड। ये सबके सही पास बात है। proof पड़े हुए मेरी ना। सरकार ऐसे गिरी, यही इमरान खान ने बोला, वही शेख हसीना बोल रही है। इन दोनों के डायलॉग बिल्कुल सेम है। और दोनों इसका इमरान मतलब खान कैसे के- हैं? इमरान खान का शेख तुम्हें हसीना को पता ही पट्टी है। पढ़ा नहीं सकता क्योंकि इमरान खान जेल में है, ठीक है, और पट्टी पढ़ाएगा क्यों वो? अब आप सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि दो देश, दोनों मुस्लिम देश, दोनों देशों में जमाते इस्लामी स्ट्रॉन्ग, दोनों देशों में जमाते इस्लामी स्ट्रॉन्ग, दोनों देशों में तख्ता पलट में जमाते इस्लामी का हाथ। अब अभी तक तो पाकिस्तान ने जमात इस्लामी का नाम आज तक नहीं आया। पाकिस्तान का तख्ता पलट फौज ने करवाया, जनरल बाजवा ने करवाया, ये बात तय है, राइट? लेकिन क्यों करवाया? उसके पीछे सीपैक भी कारण हो सकता है, चाइनीज भी कारण हो सकता है, लेकिन इमरान खान ने ऐसा बोला था कि अमेरिकन मेरे पीछे पड़े हैं। वो चाइनीज नहीं बोल सकता था, उसने तो चाइना का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बंद कर दिया था सीपैक, तो उसको क्या दिक्कत थी? क्या डर मारा था उसको? इमरान खान को बोल देता, उसने पैसा अमेरिकन खाता है को ना खास तौर से बोला। यूएसए से बचपन से। कोई ना कोई था जो चुपचाप कौन? उसके पास आया, इमरान राइट? खान। और पहले मुझे भी इमरान बहुत खान डर तो बोल रहा है मुझे यूएसए लग ने रहा था की कि है। इमरान खान लड़ाई ऐसे झगड़ा ही होगा ना। अमेरिकन को ब्लेम अपने कर रहा पुराने है पार्टनर क्योंकि से। एंटी अमेरिकनिज्म है पाकिस्तान में, और मैंने कई वीडियोस भी बनाए, लेकिन जब से बांग्लादेश वाला मैटर हुआ है और शेख हसीना ने वही बात बोली एग्जैक्टली, कहाँ बोली? टाइम्स ऑफ इंडिया क्या लिखा है? यूएस प्रेशर ओवर दिस लेड टू एग्जिट क्लेम्स, क्या लिखा है? कोई गोरा आया है खान के पास ये She never said प्रोजेक्ट, USA. सर आप हमें यहाँ पे जमीन दे दें, हम यहाँ से ड्रोन उड़ाएंगे, और खान ने बोला एब्सोल्युटली नॉट। उसको जो बोला खान ने टीवी पे बोल दिया। अच्छा एक बात बताओ यार, छोटी सी बात है, अगर इमरान खान ने टेलीविजन पे एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया तो फिर अमेरिकन क्यों खफा होगा? टेलीविजन पर 10 लोग 10 गालियां देते हैं, नोबडी केयर्स। आपने टीवी पे क्या बोला? अमेरिकन अगर आप को प्राइवेटली प्रॉब्लम है। बोलेंगे या उनके डायरेक्टली उनके हेड ऑफ स्टेट को बोलेंगे या किसी को फॉर्मल चैनल से आप बोलेंगे, तब मैटर है। आप बोलेंगे ठीक है हम नहीं देना चाहते ड्रोन, पाकिस्तान का इतिहास रहा अब है दे पहले। दिया है क्या? इमरान खान से पहले ये ड्रोन होता था, बताओ आप। एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान पहले वाला नहीं था, हमें तो पता ही नहीं कुछ है। नहीं दिया। इमरान खान पहला नहीं था प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पाकिस्तान का, राइट? इवन यहाँ पे राष्ट्रपति भी इन्वॉल्व है जरदारी लेवल के, जिसने पहली बार बोला हो एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान पहला प्रधानमंत्री था पाकिस्तान का जिसने बोला एब्सोल्युटली नॉट और डेफिनेटली नॉट। यानी कि पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए हम ड्रोन नहीं देंगे, हम बेसेस नहीं देंगे, हम एयर बेसेस नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लोग बोलते थे और फिर चुपचाप दे देते थे। कई सालों के बाद तो पाकिस्तानियों को पता लगा कि यहाँ पे हमारे ड्रोन वो तो बहुत पुराने बात पता ही है। नहीं था, चुपचाप अमेरिकन उड़ा रहे थे। वो तो यूएसए पूरे फौज इतना के फंड आशीर्वाद करता से। था उनको। इसने बोला सिर्फ बहुत पैसा absolutely दिया। not बहुत नहीं, पैसा इसने दिया बोला अफगानिस्तान में definitely ऑपरेशन नहीं, करने मैं के तो लिए। नहीं दूंगा। भागो यहाँ से। ओसामा बिन अच्छा, लादेन के लिए एक कितना तो ये करोड़ों बात हो दिया। गई। दूसरी चीज वही चीज शेख हसीना से मांगी जाती है। अब शेख हसीना का एक
जो स्पीच उसने देनी थी वो सामने आई है। देनी वो थी, दे नहीं पाई अच्छा। स्पीच। वो इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि लोग उसके घर के अंदर घुसने वाले थे और उसको वहां से फट से निकलना था, वरना वहां पे और खून खराबा होता, पता नहीं इसके साथ क्या करते वो लोग, राइट। लेकिन कुछ दोस्तों स्पीच मानने वो हैं, जो तो कौन स्पीच सी है, है दिखाओ। उसमें शेख हसीना ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि अगर आप सुनेंगे तो आपके होश फख्ता हो जाएंगे। उसने क्लियरली बोल दिया कि मुझे निकाला अमेरिकन ने, उसने क्लियरली बोल दिया इन सो मेनी वर्ड्स। सेंट मार्टिन हार्टन इसका मतलब गया इंडिया में चल रही है, शेख हसीना कह रही है कि बस अमेरिकन यही देखना है कब जाता है। थ्रोन में आउट, ये अमेरिकन कूदा। अब वापस आते हैं हम आईएसआई वाली बात। अब आप बोलेंगे साहब अमेरिकन ने निकाला, आईएसआई कहां? दोस्तों ऐसा है, मैं पहले भी बता चुका हूं अपने एक वीडियो में, जो चाणक्य डायलॉग हिंदी में ही बताया था मैंने। 1971 की बात है, जब पाकिस्तानी फौज ऑपरेशन सर्चलाइट के लिए भेज रही थी जनरल टिक्का खान को, तो इन्होंने बोला कि ये बंगाली शोर बहुत करते हैं, इनके इंटेलेक्चुअल्स को मारो। दे प्रोटेस्ट अ लॉट, किल देयर इंटेलेक्चुअल्स, हार्म देयर इंटेलेक्चुअल्स, इंप्रिजन देयर इंटेलेक्चुअल्स। अच्छा, बात ये थी कि जो बंगालीज पाकिस्तानी आर्मी में थे, राइट, मोस्ट ऑफ देम दे पिक्ड अप आर्म्स अगेंस्ट द पाकिस्तानी स्टेट। उसमें से 99% ने बगावत कर दी, बोला कि हम तुम्हारी बात मानते नहीं, भागो यहां से। ये बात सही है, राइट। एक और किस्सा हुआ था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बंगाली अफसर था, उसके पास पिस्टल थी, उसकी सर्विस पिस्टल जो होती है ना, और वो ऐसे सब सारे अफसर खड़े हुए थे और वहां पे पाकिस्तानी जनरल, ठीक है, वहां पे सामने पाकिस्तानी जनरल नियाजी खड़ा होकर स्पीच दे रहा, वहां पे सारे ऑफिसर्स को बुला के कि हम इन बंगालियों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि देख लेना। और ठीक है, फिर वो बंगाली था, उसने बोला कि ठीक है यार, वो मिलिट्री वाला आदमी है, उसकी ऐसे डायरेक्ट बात करने की आदत है, कोई बात नहीं। फिर आपको पता है पाकिस्तानी जनरल ने एक बात बोली, और उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तानी जनरल ने बोला कि मैं इनकी नस्लें बदल दूंगा, विच मीन्स दैट उस समय जो पाकिस्तान का जो पूरा ईस्टर्न थिएटर देख रहा था ए के नियाजी, उस जनरल ने एक्चुअली बोला है कि बंगाली वुमेन का रेप करो, दैट इज व्हाट ही मेंट बाय कि नस्ल बदल दो। ये जो बंगाली अफसर है, ये इतना अपसेट हो गया, इसने क्या करा, ये चुपचाप गया कोने में, आई थिंक बाथरूम के अंदर या किसी कमरे में गया, इसने पिस्टल निकाली एंड ही शॉट हिमसेल्फ। भाई अभी तक तो ये अब समझ में आ रहा है कि न्यूज में शेख हसीना ने रेजिग्नेशन देने से पहले जो स्पीच देनी थी, जो वो स्पीच नहीं दे पाई थी, किसी के हाथ लग गई, वो किसी के अब हाथ लग गई है, या वो स्पीच आई है और उसमें इट विल बी इंटरेस्टिंग टू देखना कि भैया पहले तो वो स्पीच नहीं, पर मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि शेख हसीना अब इंडिया में है, तो इंडिया से स्पीच दे दे, इंडिया से जो बोलना था, सहानुभूति कर ही रही है कि मैं तो पूरे रीजन को बचा रही थी, चलो कोई नहीं, चक्कर में अभी भी मतलब स्पीच ने उसने खुद अपने मुंह से या उस टाइप से नहीं अभी तक खुद खुल के बोला कि भैया यूएस, अभी भी वो गोलमोल ही चल रहा है जैसे पहले था। उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं दी, पुरानी स्टेटमेंट देनी चाहिए उसे, ताकि पता तो चले भाई, अब क्या डर है जब तुमने सब कुछ खो दिया, दुश्मन तुम्हारा सामने है, अब तो तुम खुल के बोलो यार ये दुश्मन है, ताकि सबको पता तो चले। अब ये कितना है, अगेन वही डाउट होगा ही होगा भैया, और आप लोगों को लगता है कि नहीं? कोई भी अगर सोचेगा तो वो इंटेलिजेंटली बोलेगा अभी तक तो कोई बात ही नहीं, कोई कुछ दिख ही नहीं रहा कि ये है, सब ये दिखा रहा है कि किसी ने उसकी स्पीच सामने आ गई है, कोई बोल रहा है ये हो गया है, तो लेट्स सी। पर ये भी है कि पॉलिटिक्स जो है बहुत डर्टी गेम है, राइट, कोई भी कुछ कर सकता है, देयर इज और यूएसए जो है सभी छोटी कंट्रीज का ओह माय गॉड, यूएसए इज टू पावरफुल, यूएसए इज टू पावरफुल, यूएसए जो है, और इसलिए बहुत ध्यान से रहो एंड मेक श्योर करो भैया कि अपने भारत में कोई आउटसाइड जो फोर्स है वो ना कर पाए, क्योंकि अगर यूएसए समझो पाकिस्तान के थ्रू करवा रहा है ये बांग्लादेश में, तो फिर भैया पाकिस्तान का जो है वो इंडिया में भी बहुत लोगों के जो है वो प्रो पाकिस्तान बैठे हुए अपने देश के अंदर भी, तो ये सिचुएशन हमारे देश में ना हो, उसके लिए भैया बहुत अलर्ट रहो। अब ये इंडियंस जो इंडिया में रहते हैं ये उनके हाथ में है, अब तुम कितने समझदार बनोगे, क्या तुम ये चीज़ें देख के खुद इंटेलिजेंटली सोचोगे और अपने देश को बचाओगे कि करोगे देश का नुकसान करोगे जैसे बांग्लादेश में हुआ है। और देखते हैं भैया शेख हसीना का इलेक्शंस में आती है, अब आगे कुछ बताती है तो फर्दर इंफॉर्मेशन पता चलेगी। तो ठीक है, चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं
आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।